हेलो वेलकम नमस्कार, मैं हूं रविकुमार। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं दैनिक जीवन की यूनिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे बेसिक फिजिक्स की ये टॉपिक्स और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशंस, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इससे पहले प्रीवियस वीडियो पे हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं दोस्तों, उसको आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने यह जाने हैं कि इस पूरे सीरीज में हम लोगों को कवर क्या क्या करना है वो हम लोगों ने जाने। आप लोगों को उसका शॉर्ट रेफरेंस मिलेगा, आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और उस पर हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में चर्चा करें। यूनिट्स जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने उसमें बेसिक समझे कि यूनिट्स कितनी टाइप की होती है। यूनिट्स एक बार यहाँ पे हम लोग यूनिट्स को और देख लेते हैं कि यूनिट जो रहते हैं वो 7 प्रकार के यूनिट्स है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे भौतिक राशि के साथ साथ यूनिट्स को भी बताया गया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये हमको पता होना चाहिए कि ये 7 यूनिट्स होते हैं बेसिकली, और इसके संकेत वगैरह भी पता होना चाहिए। वैसे तो 2 और यूनिट्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स की चर्चा नहीं करें हैं, लेकिन 2 यूनिट्स और होता है। एक होता है हमारे पास रेडियन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग कोण को मापते हैं। दूसरा होता है हमारे पास स्टेरेडियन। स्टेरेडियन यानी कि घन, जिसमें गोला वगैरह को मापा जाता है। गोला वगैरह का यूनिट्स होता है स्टेरेडियन, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फिलहाल हम लोग आगे यहाँ पे चर्चा करते हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन कितनी टाइप की होती है, इससे रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है इंट्रेंस एग्जाम वगैरह पे। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं भौतिक राशि की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आखिर होता क्या है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो भौतिक राशि के मात्रक में मूल मात्रक पर लगाए गए घात को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। भौतिक राशि के मूल मात्रक में, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लो आप, इसको यहाँ पे इसकी यूनिट्स देख सकते हो। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ये होता है द्रव्यमान, और त्वरण, द्रव्यमान क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। त्वरण भी एक क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। जबकि यहाँ पे देखोगे इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जो देख रहे हो आप, ठीक। तो हम लोग इसमें डायमेंशंस को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस सीरीज में बिल्कुल बने रहिएगा। यहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक। वेग बराबर होता है क्या? देख सकते हो यहाँ पे डायमेंशन किस तरीके से बताया जाता है। देखो, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। सिंपल तरीके से डायमेंशन को समझने के लिए यहाँ पे वेग को लिए हुए हैं। तो देखो, वेग बराबर होता क्या है? विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन मतलब दूरी, और दूरी मतलब यहाँ पे लंबाई हो गया। अब उस लंबाई को कितना बार हम लोगों ने लिए हैं? एक बार लिए हैं, ठीक है। और उसका पावर 1 लगा है, तो इस कारण यहाँ पे समय जो है एक बार लिए हैं, और ये अपॉन में रहता है, इस कारण यहाँ पे क्या लगा है? -1 लगा हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार से देखो यहाँ पे देखो पावर कितना है? -2, यानी कि समय को हम लोगों ने कितना लिए हैं? 2 बार लिए हुए हैं, ठीक। और माइनस क्यों लगा है? माइनस क्योंकि अपॉन में, इस कारण वहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि डायमेंशंस, तो किसी भी भौतिक राशि को जितना बार लिया गया रहता है, वही उसका क्या रहता है? उसका विमा होता है। विमा कहलाता है। लंबाई में कितना है? 1, और समय में कितना है? -1। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वेग की विमा लंबाई में 1 और समय में -1 है। तो शायद आप लोग समझे होंगे दोस्तों कि भौतिक राशि की विमा क्या है। एक और उदाहरण से देखते हैं, जैसे सिंपल आसान सा देखोगे, है ना। क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होता है क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई, ठीक। अब लंबाई जो है वो क्या है? लंबाई भी यहाँ पे हो गया, लंबाई की घात 1 हो गया। और चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार से लंबाई ही है। इसकी पावर भी कितना हो गया? 1, है ना। तो 1 हो गया। तो यहाँ पे एक बार लेंथ की पावर 1 था, एक और बार लेंथ की पावर 1 था। चौड़ाई भी क्या है? चौड़ाई भी एक लंबाई ही है, ठीक है, कोई लेंथ ही है। तो इस कारण यहाँ पे क्या लगाया गया है? l की पावर 1 हो गया। यहाँ तो क्या हो गया? l की पावर 1। तो 1 कितना हो जाएगा? l की पावर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल की विमा लंबाई में कितना है? 2 है, क्योंकि पावर 2 आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पे बल की विमा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। यह हो गया द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण। F बराबर यहाँ पे लिखेंगे m इंटू m, मतलब मास है ना, द्रव्यमान गुना क्या होता है? त्वरण, है ना, एक्सेलरेशन, ठीक, त्वरण। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं पूरा समझा रहा हूँ कि विमा इसके कैसे निकाला जाता है। m है ना, m इंटू क्या होगा? त्वरण या एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन, वेग बटे समय। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सॉरी एस लिख दिया था, v बराबर क्या हो जाएगा? v बटे t। मैं शॉर्ट में आपको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, देखो, है ना, वेग बटे समय हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे वेग और थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेग बराबर होता है क्या? वेग बराबर हो जाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
ठीक है, विस्थापन बटे समय, ठीक। और ये टाइम एक बार नीचे में आ रहा है और ये कहाँ चला जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा दोस्तों, ठीक, m बराबर हो जाएगा क्या, m बराबर हो जाएगा, ठीक, गुना m गुना d बटा t की पावर 2, है ना। तो हुआ क्या है, m इंटू डी बटे टी की पावर 2, है ना। ये जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो फाइनली m इंटू क्या हुआ, d बटे टी की पावर 2। ये थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ मैं। f बराबर हो जाएगा क्या, f बराबर हो जाएगा m इंटू एल यानी कि लंबाई गुना टी की पावर कितना था, माइनस टी की पावर कितना अपॉन में था, और ऊपर में जाके क्या हो जाएगा -2। तो टी ml टी की पावर 2। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यदि हमको विमा बताना है एल, ये द्रव्यमान के ऊपर में कितना है 1, एल के ऊपर में कितना है 1 और टी की पावर कितनी है -2। तो यहाँ पे हम लोग जब बताएंगे कि बल की विमा क्या है, तो बल की विमा लंबाई, यहाँ पे जैसे द्रव्यमान में कितना है, द्रव्यमान में 1 है, ठीक है, द्रव्यमान में कितना है 1, लंबाई में कितना है भाई, तो लंबाई की पावर कितनी है 1, है ना, इसका घात कितना है 1। तो यहाँ लंबाई में कितना है 1 और समय पे देखोगे t, तो यहाँ पे कितना है -2। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, विमा को प्रेजेंट करते हैं। तो बल का विमा जो है द्रव्यमान में 1 है, लंबाई में भी 1 है और समय में कितना है t की पावर -2 है। तो ये हो गया, शायद आप लोग डायमेंशन समझे होंगे। अभी हम लोगों ने देखे थे कि m की पावर, f बराबर क्या लिखे थे, f बराबर लिखे थे m, है ना, की पावर 1, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखे थे क्या, लंबाई की पावर 1 और t की पावर कितने लिखे थे, -2। देखो जब इन्हीं को ये जो दिख रहा है, ये आपको फार्मूला जो दिख रहा है ये वाला, जब इसी फार्मूला को हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट में प्रेजेंट कर देते हैं, ब्रैकेट में, और वो भी बड़ा ब्रैकेट दोस्तों, है ना, m की पावर यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक, l की पावर हो जाएगा 1 और t की पावर हो जाएगा -2, ठीक। तो ये जो आपको दिख रहा है व्यंजक के रूप में दिख रहा है, ये जो फार्मूला के जैसा दिख रहा है आपको, इसी को बोला जाता है क्या, विमीय सूत्र, ठीक। अब तो देखो नॉर्मल आप लोग क्या लिखोगे, नॉर्मल m को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब m मतलब तो हो सकता है मास वगैरह, कुछ भी हो सकता है, मीटर वगैरह हो सकता है, लेकिन जब इसी मीटर को इस तरीके से ब्रैकेट के रूप में लिख देंगे तो इसको बोला जाता है विमीय सूत्र, ठीक। विमीय सूत्र की पहचान है ब्रैकेट लग गया मतलब कुछ नहीं, वो क्या है, विमीय सूत्र है, ठीक। तो इसका आप डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे, किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रा को व्यंजक या सूत्र द्वारा लिखा जाता है तो उसे भौतिक राशि की विमीय सूत्र कहते हैं, ठीक। जो भौतिक राशि के मूल मात्रा को व्यंजक द्वारा क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखे क्या, बल बराबर क्या लिखे थे हम लोगों ने, विमीय सूत्र जो है m की पावर 1 और l की पावर 1 और t की पावर -2 और ये ब्रैकेट क्लोज था, है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है, ठीक। अच्छा, विमीय सूत्रों को हमेशा क्या रहते हैं, ब्रैकेट के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। ये इसकी क्या है, विमीय सूत्र की पहचान है। एग्जाम वगैरह पे पूछा जाता है, विमीय सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। तो विमीय सूत्र का फॉर्म किस तरीके से रहता है, ये m, इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो रहता है ब्रैकेट m की पावर रहता है कैपिटल ए स्मॉल a, फिर l की पावर a, फिर t की ये b हो जाएगा, ये t की पावर c। यहाँ पे ABC क्या बताता है, ABC क्या बताता है, विमाएं बताता है, यानी कि घात 1 2 3 इस तरीके से ABC पावर में लगा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विमा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ABC जो है वो क्या बताता है, नंबर्स को बताता है, 1 2 3 या फिर -1 वगैरह वगैरह, ठीक है, कि कितना बार हम लोगों ने मूल मात्रा को वहाँ पे लिए हुए हैं। तो ये रहता है, तो याद रखे रहिएगा इसका फॉर्म कैसे रहता है, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c रहता है ना। तो ये इस तरीके से अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि खाली हम लोग m l b ही क्यों लिखते हैं, बाकी और अन्य मात्रक क्यों नहीं लिखते। बाकी अन्य मात्रक भी लिखा जाता है दोस्तों, लेकिन बाकी अन्य मात्रक हमारे पास मूल भौतिक राशि कितना है, 7 है। वहाँ पे क्या, वहाँ पे विद्युत धारा भी आ जाता है, पदार्थ की मात्रा भी आ जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है। बाकी अन्य का भी होता है, जैसे कि मान लो जाए देखो ml, हम लोग खाली यहाँ पे क्या लिखे हैं mlt, है ना। बाकी जैसे एम्पियर, मान लो जाए धारा वगैरह आ गया तो वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जैसे कि देखो ये ब्रैकेट ये t है और यहाँ मान लो जाए धारा आ गया, किसी मान लो जाए कोई भौतिक राशि में क्या आ गया, धारा आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, है ना। अब मान लो जाए कहीं पे और आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ गया, मान लो
ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ गया, यानी कि विद्युत की तीव्रता आ गया। ठीक है, तो विद्युत की तीव्रता आ गया तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे मेजर करा जाता है? CD कैंडेला से, है ना। तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? CD डाल सकते हैं। तो बाकी अन्य मात्रक को भी यहाँ पे रखा जा सकता है दोस्तों, लेकिन जनरली जो MLT यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और समय, इसको हम लोग पहले काफ़ी पहले से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसी कारण जो बेसिक चीज़ है यहाँ पे MLT है ना, इसी को प्रायोरिटी दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है। बाकी अन्य को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग और क्या बता सकते हैं? विमी सूत्र बता सकते हैं। अब जैसे देखो मैं एक ठन और बता देता हूँ, जैसे दाब हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, तो इस प्रेशर का विमी सूत्र जो है वो काफ़ी बार एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है ना। तो देखो दाब बराबर क्या होता है भाई? है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल, है ना। और अभी बल का हम लोगों ने विमी सूत्र बताए थे। क्या बताए थे? कि m की पावर, अभी हम लोगों ने इसका विमी सूत्र देखे थे कि m की पावर 1 और l की पावर 1 और t की पावर -2 देखे हुए थे, है ना। अब देखो क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा हुआ है ना, ये जो आपको ये वाला कलर में दिख रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस का दिक्कत है दोस्तों। ठीक है, तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा? क्षेत्र का होता है लंबाई का वर्ग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा l का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये इसका विमी सूत्र हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, कट जाएगा, एक बार ही कट गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों? ठीक है, अब सब जानते हो क्या कि ये इस तरीके कटाने आता है। m की पावर हो गया 1 और यहाँ पे नीचे में है, ये ऊपर में जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1। देखो एक बार बचा हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 और t की पावर क्या हो जाएगा? -2। ठीक, शायद आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो दाब का विमी सूत्र है वो जो क्या होगा? m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2। ठीक है, तो ये दाब का क्या हो गया? विमी सूत्र हो गया। अब हम लोग इसको रफ करते, बहुत ही डेंजर दिख रहा है। तो ये इस तरीके से आप क्या समझ सकते हो? विमी सूत्र समझ सकते हो। अब देखो दोस्तों इस तरीके से हो गया, है ना। अभी आप लोगों ने देखे क्या? दाब का विमी सूत्र होता क्या? दाब का विमी सूत्र होता है क्या? m की पावर 1 और l की पावर -1 और t की पावर क्या? -2। ये क्या है? विमी सूत्र है ना। अब इसी विमी सूत्र को जब हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, कैसे लिखेंगे? देखो दाब था तो दाब को हम लोग P से प्रेजेंट करेंगे, ये हो गया प्रेशर, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक है, बराबर, है ना। और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा, ये ऊपर में जो लिखा हुआ है। ठीक है, m की पावर 1, अब 1 को लिखो चाहे मत लिखो, एक ही मतलब है। ठीक है, l और फिर t की, अच्छा -1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, l की पावर -1, ये हो जाएगा t की पावर -2। ठीक है, तो अब देख रहा है ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोगों ने दाब को भी क्या ले लिया? ये इस तरीके से ब्रैकेट में ले लिए। तो ये आपको फॉर्मेट जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं विमीय समीकरण। ठीक है, जो भी हमारे पास भौतिक राशि होता है दोस्तों, उसको इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट में ले करके हम लोग यहाँ पे उसका विमीय सूत्र जब लिख देते हैं तो इस पूरे को बोला जाता है विमीय समीकरण। शायद आप लोग समझे होंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से और देखते हैं, अभी विमीय सूत्र और समझते हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो आप लोगों ने समझ गए कि विमीय समीकरण मतलब क्या? कि विमीय समीकरण मतलब होता है कि उस भौतिक राशि के साथ साथ हम लोग क्या लिखते हैं? उसके विमीय सूत्र को जब लिखते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? विमीय समीकरण हो जाता है। तो देखो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया? टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यानी कि लेंथ हो गया, है ना। डिस्टेंस यानी कि क्या हो गया? लेंथ। देखो कैसे लिखते हैं, मैं देखो आप लोग अच्छे से समझोगे। लेंथ इंटू क्या हो जाएगा? टी की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे क्या कर दिए? लगा दिए, विमीय सूत्र हो गया। अब देखो विमीय सूत्र को इस तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे चाल का विमीय सूत्र इस तरीके से भी। देखो m नहीं आया है यहाँ पे, तो m की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, m की पावर 0। देखो कोई भी विमीय सूत्र अगर यहाँ नहीं होता है, कोई भी भौतिक राशि यदि नहीं होता है MLT में से, तो उसके यहाँ पे पावर 0 लगा करके क्या उसको लिखा जाता है, प्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन फाइनली जो तीनों को प्रेजेंट करना ही रहता है दोस्तों। ठीक है, तो m की पावर हो जाएगा 0, l की पावर हो जाएगा, ये 1 है तो नहीं लिखोगे चलेगा, नहीं लिखते उसको, है ना। तो l, उसके बाद t की पावर कितना है? -1। ठीक है, तो देखो विमीय सूत्र है, अभी चाल का क्या लिखे? विमीय सूत्र लिखे अभी हम लोग ना। अब देखो ये जो विमीय सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है, विमीय सूत्र लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये चाल लिखा हुआ ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? v मान लीजिए, ये ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया हम लोगों ने इस तरीके से, ब्रैकेट बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से देखो दोस्तों क्या विमीय समीकरण।
चलो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कार्य। कार्य बराबर देखते हैं कार्य। कार्य बराबर क्या होता है भाई? कार्य बराबर होता है क्या? बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल गुना क्या होता है? विस्थापन। देखो इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब बल का मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो बल बराबर हम लोगों ने क्या लिखे थे? वीमी सूत्र एम एल और टी की पावर कितना था? -2। ठीक है, और टी की पावर कितना था? -2। और यहाँ पे दूरी है ना, तो ये हो जाएगा एल। तो यहाँ पे कार्य का हो जाएगा क्या? एम, देखो ये 1 है ना, पावर 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। एल की पावर कितना हो जाएगा? 2। और टी की पावर कितना हो जाएगा? -2। ये तो हो गया क्या? वीमी सूत्र हो गया। अब ये जो वीमी सूत्र है, इस वीमी सूत्र को हम लोग जब इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो ये जो है वो कार्य का क्या है? वीमी सूत्र है। यहाँ पे 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ना लिखो तो ही बेटर है ना। अगर नहीं रहता मान लो तो यहाँ पे क्या लिखते? 0। ठीक, शायद आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग आगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो यहाँ पे दर्शा दिया गया है। ये पूरे फिजिकल क्वांटिटीज़ का आप वीमी सूत्र याद रख लीजिएगा। ठीक है, यदि आप इंट्रेंस एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे होगा तो इन सबको जानना जरूरी है। इन सबका वीमी सूत्र जानना जरूरी है दोस्तों। देखो क्षेत्रफल का हो गया, आयतन, घनत्व, रेखीय संवेग, वेग, प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, ठीक, कोणीय संवेग, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो तमाम चीज़ें। यहाँ पे तमाम भौतिक राशि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे कि इकाद देख लेते हैं हम लोग, ये आवृत्ति को देखते हैं। ठीक है, आवृत्ति सिंपल है ना, थोड़ा और समझने के लिए। आवृत्ति बराबर होता क्या है दोस्तों? ठीक है, आवृत्ति बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t। ठीक है, टी मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, आवर्तकाल, है ना। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। ठीक, तो यहाँ पे आवर्तकाल यानी कि टाइम ही है ना। तो इसका वीमी सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसका वीमी सूत्र हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। एम, देखो एम तो है नहीं, यहाँ पे कोई द्रव्यमान वगैरह है क्या? कोई मास वगैरह है क्या? नहीं है। यहाँ पे कोई लेंथ वगैरह है क्या? नहीं है। तो ठीक है, एल की पावर भी क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पे टाइम है, और ये टाइम कैसे है? अपॉन में है। ठीक है, टाइम कैसे है? अपॉन में, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों क्या? वीमी सूत्र। अब इसी वीमी सूत्र को हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, कैसे कि एफ ब्रैकेट में डाल देना, एफ को ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपके पास वीमी समीकरण। शायद आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये जितनी भी आपको यहाँ पे बताया गया है उसको आप लोग देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, इंट्रेंस एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। अब हम लोग कुछ ऐसे भौतिक राशि के बारे में जानेंगे जिसका वीमी सूत्र जो है समान होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपके पास ऑप्शन दे देगा, ठीक, जैसे यहाँ पे दे दिया रहेगा कार्य दे दिया है, मान लीजिए, ठीक है, कार्य दे दिया है, ठीक, ये कार्य दे दिया है, और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया रहेगा, ऑप्शन ए में कुछ लिखा रहेगा, जैसे वेग लिख दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी में लिख दिया विकृति लिख दिया है, ऑप्शन सी में लिख दिया रेखीय संवेग लिख दिया, डी पे लिख दिया ऊर्जा। तो यहाँ पे बताइए कि कार्य के समान वीमी सूत्र वाला कौन सा भौतिक राशि है? तो यहाँ पे आपको किसको चूज करना है? डी को, है ना, क्योंकि ऊर्जा जो है, ऊर्जा और कार्य का वीमी सूत्र क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है ना। समान वीमी सूत्र वाले कुछ भौतिक राशि, तो देखो कार्य और ऊर्जा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का वीमी सूत्र क्या होता है? समान होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखिए, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ये क्या है? कार्य का वीमी सूत्र। इसी प्रकार दोनों का वीमी सूत्र होता है ml की पावर 2 और t की पावर -2, ये होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद रेखीय संवेग और आवेग का देखोगे, इसी प्रकार से आप और देख सकते हो, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, इन तीनों का सेम होता है। कोणीय आवेग और आवृत्ति, इन दोनों का भी सेम होता है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, बल नियतांक, इनका भी क्या होता है? रेखीय संवेग उतना ही होता है। अगर आप लोग यहाँ जितनी भी आप देख रहे हो ना भौतिक राशि वगैरह, जितना भी आप देख रहे हो, बल आघूर्ण, आप देखे पढ़े, तो ये चीज़ होता क्या है, इसको हम लोग बेसिक से पूरा समझेंगे दोस्तों आने वाले वीडियोस पे। तो आप इस पे बने रहिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। चाहे आप कोई भी क्लास से हो, 8, 9, 10 या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी आप कहीं से भी फील्ड से हो, तो इसको आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। यदि आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।